बहुत बहुत स्वागत है नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल में हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश 2025 के संदर्भ में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ। आपको पता है पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी अप्रैल में आएगा। ठीक है, अभी से कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक सूचना जो है जारी की थी, वहाँ से नोटिफिकेशन आई थी कि अप्रैल के सेकेंड वीक तक तैयारी हो रही है, यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म रिलीज करेगी पीजी एंट्रेंस के। अब देखो एक चीज़ याद रखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो सीयूटी पीजी से नहीं होता है। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं, नहीं तो आप लोग के मन में डाउट बना रहता है। ठीक, अब आगे सुनिए। यूनिवर्सिटी अपना खुद एंट्रेंस कराएगी जिसे बोलते हैं पीजीएटी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इसके फॉर्म अभी सूचना आई थी कि अप्रैल सेकेंड वीक तक यूनिवर्सिटी रिलीज करेगा, लेकिन होता अमूमन क्या है कि थोड़ा देर से लगा रहता है। तो आप मान चलिए कि अप्रैल लास्ट वीक तक कहीं ना कहीं आपको फॉर्म कंफर्म है कि आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म आ जाएगा तो आपको ये ज़रूरी है कि आप फॉर्म भरने से पहले ये जान लें कि फॉर्म भरा कैसे जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ठीक, तो अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 3 दिन पहले ही शायद, उसमें मैंने बताया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो 2024 का डेमो वीडियो मैंने उसमें पूरा दिखाया है, यानी कि डेमो वीडियो उसमें 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म पूरा मैंने भर कर बताया कि कैसे आप भरते हैं। ठीक, तो जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी नहीं जानते कि कैसे यूनिवर्सिटी का भरा जाता है वो वीडियो जरूर देखना। एक एक स्टेप एक एक कॉलम मैंने उसमें बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें नीड होती हैं। तो जाकर वो वीडियो देखो, कैसे देखोगे इसी टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आएगी, उसको जाकर देख लेना। ठीक है, अब आगे सुनिए। आपको पता चल गया कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे, जब वीडियो देख लोगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद आप जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, एक चीज़ याद रखना, एंट्रेंस का जब फॉर्म अप्लाई करते हो आप तो आपसे केवल डॉक्यूमेंट्स का डाटा मांगा जाता है। ठीक है, आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप डॉक्यूमेंट्स की जो है सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे जो है स्कैन करके लगाओ, कुछ नहीं मांगता, केवल डाटा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो हाँ ठीक है, उसके कास्ट कौन सी है, इनकम सर्टिफिकेट में पूछेगा कि इनकम कितनी है। ये जब एडमिशन लेंगे तो पूरा इनकम सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। ठीक है, तो और जैसे आधार कार्ड हो गया तो आधार कार्ड स्कैन करके नहीं लगाना, उसका नंबर लगाना, तो केवल डाटा लगेगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको रखना है अपने पास एंट्रेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, आपको उसको रखना है और जब एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो उसमें से देख के जानकारी आप डाल दो। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइम में फिर आप कहोगे हमें डॉक्यूमेंट्स पता ही नहीं था कि ये सब भी लगेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जैसे आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी देखो लगती है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए इसकी, और फिर आपका देखिए रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जैसे मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको चीज़ें पूछती कितना पूर्णांक है, कितना प्राप्तांक है। अगर मान लीजिए आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपीयरिंग में, मैंने फॉर्म में बताया था किस प्रकार से जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, जिनका आने वाला है वो कैसे भरते हैं, तो अपीयरिंग में करके भरते हैं। वो वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपीयरिंग में करोगे, लेकिन जिनका रिजल्ट आ चुका है वो रिजल्ट अपना लिए रहेंगे और उसमें कितना प्राप्तांक है, कितना पूर्णांक है, वो सब चीज़ें फिल करेंगे। और उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, देखिए इसमें ऐसा नहीं इनकम सर्टिफिकेट नंबर कुछ पूछेगा या स्कैन करना, नहीं, केवल आय कितनी है तो जितनी आपकी इनकम सर्टिफिकेट में आय बताई गई है वो ही आय आपको डालनी रहेगी। इसके बाद एबीसी आईडी लगती है। एबीसी आईडी अगर नहीं आपने बनाई है तो बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एबीसी आईडी नंबर मांगता है। ऐसा नहीं कि वो विकल्प जो होता है नेसेसरी हो, ऐसा नहीं है, ऑप्शनल है। अगर भरना हो तो भरिए, नहीं तो फिर एडमिशन टाइम तो लगता ही लगता है। तो एबीसी आईडी बना लीजिएगा, अगर अपडेट नहीं होगी तो अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पूछेगा मात्र कि हाँ आप जो है किस कास्ट से हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपका फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो स्कैन करके लगानी पड़ती है। सिग्नेचर आप एक पेज पे करके उसको स्कैन करके लगाते हैं। तो एक फ़ोटो लेटेस्ट बना लीजिए, क्योंकि जो फ़ोटो दोगे बच्चा वही आपके आई कार्ड पे जाएगी। ठीक है, एकदम छोटा बच्चा वाला मत दे दीजिएगा, नहीं तो फिर वही आपके आई कार्ड पे छप जाएगी। तो आप लोग अच्छी फ़ोटो एक लेटेस्ट खिंचवा लीजिए जिससे कि आपका आई कार्ड पे वही फ़ोटो जाए। इसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ है वो है कि फ़ीस होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस।
ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन हाँ फिर भी बता दे रहा हूँ ऐसे कि 1600 रुपये लास्ट ईयर जो फीस थी वो बता रहा हूँ। इस साल अगर आप 100-200 ज़्यादा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर साल थोड़ा फीस इंक्रीज होता है। लास्ट ईयर जो पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड, अच्छा फीस अगर नहीं पता हो कि हाँ कितनी क्या लगती है, तो एक मैंने वीडियो बनाई थी कि पीजीटी फर्स्ट वर्सेस पीजीटी सेकंड, ठीक है, इसमें बताया था डिफरेंस क्या दोनों में, तो फीस का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे देख लेना, दोनों में अंतर भी समझ में आएगा कि, और ये भी समझ में आएगा कि आपका कोर्स किसके अंतर्गत है, पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत, पीजीटी सेकंड के अंतर्गत है, आईपीएस के अंतर्गत है, क्या है। ठीक है, तो आई बटन पर लिंक मिली होगी, जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ सुनिए, पीजीटी फर्स्ट वाले जो बच्चे रहते हैं उनको फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो बच्चे रहते हैं उनको 1000 रुपये देनी रहती है एप्लीकेशन फॉर्म फीस। SC ST पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप वाले वो 500 रुपये देते हैं। पीजीटी सेकंड की जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1600 रुपये फीस लगती है और SC ST PH की 800 रुपये लगती है। ठीक है, आईपीएस कोर्सेज वालों की 1600 रुपये लगती है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, और SC ST PH की 800 रुपये लगती है। ठीक, और इसके बाद LLB वाले जो बच्चे होंगे वो याद रखेंगे 1000 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लगेगी और SC ST PH की 500 रुपये। ये लास्ट ईयर लग रही थी और इस साल हो सकता है 150 ज़्यादा कर दें, तो वो हम अपडेट देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही आने वाला है। ठीक है, इसी महीने उम्मीद है, आसार है कि आ जाएगा तो फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बताएंगे और पूरी प्रवेश प्रक्रिया में हम आपके साथ रहेंगे। मगर ज़रूरी ये कि आप अपने सिलेबस को तैयार करते जाएं, एग्जाम पैटर्न को समझें, कितनी आपके विषय में सीट्स है, कितनी फीस है, कट ऑफ उसकी क्या जाती है, ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपके सब्जेक्ट की वीडियो की लिंक है, आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके नीचे एक वीडियो की लिंक आएगी, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक है, फॉर्म फिलिंग की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सभी को विजिट करिए और जो ये प्लेलिस्ट है इसको सेव रखिए, और भी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करिए। चैनल पे घूमते टहलते रहिए, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए और अपनी कोई भी संशय समस्या सवाल को लाइव स्ट्रीम में आकर जरूर पूछा करें। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करें, उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।